नमस्कार, जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं वो आपका सिद्धांत आएगा। इसमें सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपन मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, THORY, ठीक है, थ्योरी। तो इसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ। अब इसका प्रतिपादक पूछे कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो भैया इसका प्रतिपादक माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। किसको माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को। इसमें सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो किसका योगदान होता है? काम प्रवृत्ति का योगदान होता है। यानी कोई भी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का जो विकास होता है वो काम प्रवृत्ति का उसमें क्या होता है? योगदान होता है। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने इस काम प्रवृत्ति को क्या नाम दिया है? सिगमंड फ्राइड ने इस काम प्रवृत्ति को नाम दिया है लिबिडो। यानी लिबिडो का दूसरा नाम पूछे यौन मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा बल। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो को क्या नाम दिया था? यानी काम प्रवृत्ति को लिबिडो और फिर लिबिडो को भी नाम दिया था इसने यौन मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा बल। इसके बाद बात करते हैं कि इससे जो आपका सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? 5। देखो 5 अवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहली अवस्था इन्होंने बताई है मुखी अवस्था। यानी कहने का मतलब है कि इस समय बालक की जो कामुकता होती है वो मुख में केंद्रित होती है। यानी जो कामुकता है वो कहाँ केंद्रित होती है? मुख में। वो कहाँ की बात करते हैं? मुख्य अवस्था में। जन्म से लेकर 18 माह यानी बालक की जन्म से लेकर 1.5 वर्ष का होता है, जिसको अंग्रेजी में ओरल स्टेज बोलते हैं। यानी मुख्य अवस्था को क्या बोलते हैं? ओरल स्टेज। इस समय बालक की जो कामुकता होती है मुख के क्षेत्र में केंद्रित होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है गुदी अवस्था, 18 माह से लेकर 3 वर्ष। भैया इन दोनों अवस्थाओं को पर पूर्व शेष अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? शेष अवस्था, सॉरी। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अवस्था को शेष अवस्था कह सकते हैं। इसको अपन पूर्व बाल्यावस्था बोल सकते हैं। इसको भी पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं। इसको उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं और इसको अपन किशोर अवस्था भी कह सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आता है कि गुदी अवस्था में बालकता की कामुकता की जो प्रवृत्ति है वो मुख को छोड़कर कहां पे आ जाती है? गुदा पर आ जाती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनल स्टेज। यानी गुदी अवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं एनल स्टेज। और इसका अगर समय पूछे तो 18 माह से कितना होता है? 3 वर्ष होता है। इसके बाद है लैंगिक अवस्था। इस समय बालक की काम प्रवृत्ति और जनेंद्रियों के आधार पर होती है। यह 3 वर्ष से लेकर कितनी? 5 वर्ष। इसको पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फेलिक स्टेज। क्या कहते हैं इसको? फेलिक स्टेज। इसके बाद 4 नंबर पे आता है अदृश्य अवस्था। भैया इसकी होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष। यानी कहने का मतलब है इसको अपन बोल सकते हैं बाल्यावस्था, यानी उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, इसको बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेटेंसी स्टेज। कौन सा स्टेज? लेटेंसी स्टेज। इसके बाद बात करते हैं जनेंद्रिय अवस्था, जो 12 वर्ष से बालक कहां तक होता है? 18 वर्ष। इसको जेनेंटियल स्टेज कहते हैं। इस समय जो बालक की काम प्रवृत्ति या कामुकता होती है वो विपरीत लिंग संतान उत्पत्ति के लिए की जाती है। तो आपको याद रखना है अपन बात कर रहे हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनोलैंगिक विकास की सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति यानी व्यक्तित्व के विकास में काम प्रवृत्ति का योगदान होता है और काम प्रवृत्ति को उसने लिबिडो नाम दिया है और लिबिडो को यौन मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा बल भी कहा जाता है। इसने 5 अवस्थाएं बताई। पहली मुख्य अवस्था, दूसरी गुदी अवस्था, तीसरी लैंगिक अवस्था, चौथी अदृश्यात्म अवस्था और 5वीं बताई इसने जेनेंटियल अवस्था। तो आपको प्रत्येक अवस्था की अलग अलग आयु के अनुसार आपको याद रखना है। जैसे आपकी मुख्य अवस्था जन्म से लेकर कहां तक है? 18 वर्ष। ये 18 से 3 वर्ष है। ये 3 वर्ष से लेकर आपकी 5 वर्ष है और ये आपका 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष है। और लास्ट में जनेंद्रिय अवस्था है वो 12 वर्ष से कहां तक होती है? 18 वर्ष। तो मनोविज्ञान के शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए आपको जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद।